अब जब शासन बदल गए हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी। जैसे जैसे मैं आदेश दूं, वैसे वैसे इस महल में परिवर्तन होने चाहिए। चंद्र के कक्ष के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा कमरा है वो मेरा होना चाहिए। उसके अलावा मेरी माँ का कमरा मुझसे किसी हाल में कम नहीं होना चाहिए। और ये जो रानीवास है, यहाँ पर मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार रहेंगे और इस महल के पिछले हिस्से में आप लोग रह सकते हैं। सबसे जरूरी बात, नंदिनी और उसके कुनबे की औरतों के लिए खास इंतजाम होना चाहिए। महल के उस कोने में उनके लिए सबसे छोटे कमरे होने चाहिए। उसके अलावा ये सब क्या हो रहा है लेना? वही जो एक पत रानी को करना चाहिए। महल की बागडोर संभाल रही हूँ। इस हरम पर अब मेरा हुक्म चलेगा। कौन कहाँ रहेगा ये मैं तय करूंगी और वही कर रही। परंतु ऐसे राजमाता को मेरे फैसलों से कोई तकलीफ है? तकलीफ? मैं जानती हूँ मैं जो भी करूंगी आपको कभी पसंद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ होगा वही जो मुझे सही लगता है। हेलेना, मत भूलो कि तुम मगध की राजमाता से बात कर रही हो। आप भी मत भूलिए कि आपके सामने उसी मगध की पत रानी मौजूद है। तो फिर ठीक है, चंद्र को अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि एक पटरानी राजमाता से किस तरह व्यवहार कर रही है। अगर आपने ऐसा किया तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। ये जंग हम दोनों के बीच ही रही तो बेहतर है। जिस दिन कोई तीसरा बीच में आया उस दिन इस हरम की शांति खत्म हो जाएगी। तो आप ही तय कीजिए ना, क्या चाहती हैं आप? इस हरम को जंग का मैदान बनाना चाहती है या शांति से रहना चाहती है? ठीक है हेलेना, यदि तुम खेल खेलना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मैं चंद्र से कुछ नहीं कहूंगी, वो स्वयं अपने शत्रु को पहचान लेगा। तुम्हें जो उचित लगे तुम करो, परंतु स्मरण रहे मेरे होते हुए मगध में कुछ गलत नहीं होगा, न महल के अंदर और न ही महल के बाहर। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। सभा आरंभ की जाए। आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, धनानंद के विषय में। उसका केवल एक ही प्रारब्ध है, मृत्यु। आप मगध के पूर्व महाराज नंद से भिन्न है महाराज। एक राजा को कोई भी निर्णय व्यक्तिगत प्रतिशोध या भावनाओं के कारण नहीं लेना चाहिए, अपितु सभा में उपस्थित अमात्य एवं मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात ही लेना चाहिए। अब आप सभी एक एक करके इस विषय में अपने सुझाव रखें। सूचना है कि इसे राजा घोषित किया जा चुका है। इसके नाम के सिक्के भी जारी किए गए हैं और ये नंद वंश का उत्तराधिकारी है। ऐसे शत्रु को कड़ा दंड मिलना चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, परंतु मृत्यु दंड से नहीं, धनानंद को आजीवन कारावास देना चाहिए। हाँ, उसको आजीवन कारावास मिलना ही चाहिए। उसको आजीवन कारावास मिलना ही चाहिए। मेरा ये मत है कि अभी के लिए हमें धनानंद को बंदी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आने वाले समय में उसके सहायक हम पर आक्रमण करेंगे तो हम उसे ढाल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शेष महाराज की इच्छा। सैनिकों, धनानंद को सभा में प्रस्तुत किया जाए। आपका निर्णय सुनाइए महाराज। सभी से विचार विमर्श कर हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि एक सुझाव है चंद्र, मुझे जीवित छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि यदि मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
थोड़ा है तुझ पर, एक निर्णय नहीं ले सकता और अपने आप को राजा समझता है तू। ये मत भूलना चंद्र, जो से हसन तूने पिता महाराज से छीना है, तुझसे भी कभी भी छीन सकता है। मार मुझे, मार चंद्र, मृत्यु नंद के सभी पुत्रों को मृत्यु दंड के अतिरिक्त और कोई दंड नहीं। परंतु महाराज, ये मगध नरेश का निर्णय है। क्षमा कीजिएगा महारानी, आप प्रवेश नहीं कर सकती, महाराज स्नान कर रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास हक है मुझे रोकने का? मैं यहाँ की पतरानी हूँ। हम आप जो क्या, मैं महल के किसी भी कोने में जब चाहे तब जा सकती हूँ, समझे? चंद्र, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि वो कल तुम पहले वहां रखा अंगोछा मुझे दोगी? इतना विलंब क्यों कर रही हो? जल्दी दो। कल तुम्हें नंदिनी के झोले में से क्या मिला? कुछ नहीं, केवल पुस्तकें थी। क्या? लेकिन वो पुस्तकें क्यों छुपाएगी? आश्चर्य मुझे भी हुआ था, किंतु उसमें पुस्तकें ही थी। यकीन नहीं होता। वैसे ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले क्यों? मेरा मतलब है, बांधिया भी तो तुम्हें नहला सकती है ना। क्या है ना, मैं साधारण मनुष्य हूँ। आज तक अपना जीवन बड़ी सरलता से मैंने जिया है और कभी कभी तो विश्वास भी नहीं होता कि मैं एक राजा बन गया हूँ। तो यकीन कर लो सैंड्रा कॉर्टिस, क्योंकि अब तुम राजा ही हो। और अब राजाओं की तरह जीना सीखो मगध राजा। यदि ऐसी ही बात है तो एक क्षण राजा को एकांत चाहिए। महारानी से स्नान के बाद मिलता हूं। जाने से पहले एक बात और, महाराज अपनी रानी से शर्माया नहीं करते। और हाँ, अगली बार जब मैं आऊं तो तुम मुझसे लिबास मत मांगना। मेरा भी हक है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानूं। ये कितनी विचित्र बात है।
जब मैं पहले गांव में नहाया करता था तब तो केवल वहां पुरुष हुआ करते थे, पर अब जैसी राजा बना हूं तो सब चाहते हैं कि दासियां मुझे स्नान कराएं। ऐसा थोड़ी ना होता है। दुर्धरा की बात अलग है, वो बचपन की मित्र है तो उसके सामने मुझे कोई लज्जा नहीं आती, किंतु हेलेना जब भी मेरे सामने आती है तो बड़ा ही विचित्र लगता है मुझे, परंतु वो भी सही है, मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।